औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री और हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें स्टार्ट के 5 चैप्टर्स हमारे पास इनऑर्गेनिक का पार्ट बनते हैं और उसके बाद के चैप्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक का पार्ट बनते हैं। हम चैप्टर 1 से बेटे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का लफ्ज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल बना कैसे? सर, पीरियोडिक टेबल बनने के लिए हमारे पास सबसे पहले मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस की गई थी उस टेबल तक पहुंचने के लिए। अगर आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि सर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों की? तो उसका जवाब बेटा ये होगा कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ याद करने में आसानी होती है। मैं अगर आपसे अभी इस वक़्त पूछता हूँ कि आप ये बताइए पूरी दुनिया के इंसान क्या खाते हैं 10 सेकंड के अंदर? तो आपके लिए बताना निहायत ही आसान है चूँकि इंसान की क्लासिफ़िकेशन हुई हुई है। हम कहते हैं सर पूरी दुनिया के इंसान वो खाते हैं जो मैं खाता हूँ। जो मैं नहीं खाता वो इंसान नहीं खाते, मैं लकड़ी नहीं खाता इंसान नहीं खाते, मैं लोहा नहीं खाता इंसान नहीं खाते, मैं चावल खाता हूँ इंसान खाते हैं। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं आप कहें कि सर मुझे निहारी नहीं पसंद तो इंसानों को भी पसंद नहीं होगी। हम जनरल बात कर रहे हैं कि खाने की चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। मैं आपसे कहता हूँ मुझे 4 सेकंड में बताइए पूरी दुनिया के शेर क्या खाते हैं? तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, शेर की एक क्लास बनी हुई है, जो एक शेर खाता है वो सारे शेर खाते हैं। तो आप कहते हैं कि सर शेर गोश्त खाता है, हालाँकि आपने किसी शेर से मिलके ये पूछा नहीं है, आपको क्लासिफ़िकेशन में पता है। बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स को क्लासिफ़ाई करना भी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जब एलिमेंट्स क्लासिफ़ाई हुए तभी हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ याद करने में आसानी हुई। डाल्टन ने हमें बहुत आसानी फराहम की एटॉमिक मॉडल प्रेज़ेंट करने के बाद, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास क्लासिफ़िकेशंस हो रही थीं। क्या क्लासिफ़िकेशंस थीं? वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली क्लासिफ़िकेशन थी डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। What was Dobereiner law of triad? Said the group of three elements that have same chemical and physical properties is called as triad. Triad कहते हैं तीन को, डुप्लेट कहते हैं दो को, टेट्रेट कहते हैं चार को, उसी तरह ट्राइड कहते हैं तीन को। तो ट्राइड का मतलब क्या था कि सर तीन एलिमेंट्स आपने रख दिए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर लगती थी, आपने उनको साथ में रखा था। The law was presented by a German scientist, Dobby Reiner, who tried to establish the relation between atomic mass and properties of the element. इस साइंटिस्ट ने किन चीजों को रिलेट किया? एटॉमिक मास को रिलेट किया किसके साथ? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ। अब आते हैं स्टेटमेंट पर। क्या स्टेटमेंट थी? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइएड is approximately equal to the arithmetic mean of the atomic mass of the remaining two elements. अब क्या मतलब हुआ इसका? ये एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं अभी फिलहाल। हम कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हमें ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो चेक कैसे किया गया? हमने चेक किया इनके मास से। लिथियम का मास है 7 और पोटेशियम का मास है 39। हमने क्या कहा? हमने कहा लिथियम और पोटेशियम के मास को सम करें, उसका एवरेज निकालें, तो उसका मास अप्रोक्सीमेटली सोडियम के बराबर आएगा। अब अगर मैं 7 + 39 करता हूं तो आंसर आएगा 46, और 46 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 23, और 23 अब हम यहाँ लिख देते हैं कि सर ये तो सोडियम का मास होता है। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई कि सर ये हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। फायदा क्या था? एडवांटेजेस क्या है? सर इट वाज इजी टू रिमेंबर द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नुकसान क्या है? दिस इज लिमिटेड ओनली टू सम एलिमेंट्स एंड वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन होल पीरियोडिक टेबल। सर ये तीन तीन एलिमेंट्स की बात कर रहा है और चंद पर है, तो कोई भी लॉ उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब वो सब पर अप्लाई नहीं किया जाता। ये लॉ सब पर अप्लाई नहीं किया जाता तो हम कहते हैं कि सक्सेसफुल लॉ भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट आया हमारे पास वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव कहते हैं 8 को, और न्यूलैंड वाज द साइंटिस्ट। तो क्या स्टेटमेंट थी? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट विल बी सिमिलर। अच्छा जी, पुट कर देते हैं सबको। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सबको हमने रख दिया यहाँ पर। तो कहा कि जो हर 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रही थी। हमने कहा अच्छी क्लासिफिकेशन है। उसका ड्रॉबैक था 3 के बारे में बता रहा था, ईयर 8 के बाद हमें बता रहा है। एडवांटेजेस क्या थे? दिस लॉ इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड दिस प्रोवाइड एन आइडिया टू अरेंज
उससे टेबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहे थे, यहाँ पर क्या फायदा हो गया हमें? सर यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में उसे अरेंज होता हुआ भी देख रहे थे। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? ये सब पर एप्लीकेबल नहीं था। दिस अरेंजमेंट डिड नॉट प्रोवाइड द प्लेस फॉर नोबल गैसेस। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ सोचा होगा कि सर ने फ्लोरीन के बाद नियॉन क्यों नहीं कहा? ये सर ने मिस नहीं किया, डॉबेराइन न्यूलैंड ने ही मिस कर दिया था। तो हमने यहाँ पर ये इसके डिसएडवांटेजेस में लिख दिया कि सर ये डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अच्छा अब आप सोचेंगे उसने क्यों नहीं रखा था? सर उस वक्त वो डिस्कवर नहीं हुए थे, वो बाद में डिस्कवर हुए थे। तो जब वो डिस्कवर हुए, अब लॉ ही फेल होना शुरू हो गया, 8 से 9th हो गया मामला। हैवियर एलिमेंट्स को इस तरह हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, जिन्होंने कर्व लॉ प्रेजेंट किया था। पहला लॉ डॉबेराइन ने ट्राइएट था, फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव आया, और फिर हमारे पास कर्व लॉ आया। ही वाज अ जर्मन केमिस्ट जिन्होंने अरेंज किया पीरियोडिक टेबल को 1 to 8 में, लेकिन एक ग्राफ बनाया था इन्होंने। इन्होंने कहा द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व। मैं पहले आपको कर्व दिखाता हूँ, ये देखिए ये कर्व है। इन्होंने कहा जो टॉप पर हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिर जो सेकंड नंबर पर आते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरह इन्होंने एलिमेंट्स को पुट किया। डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज ये था कि हम इसमें सिर्फ फोकस कर पा रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास एक नुकसान साबित हो रहा था, क्योंकि हमें तो केमिकल के साथ साथ फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज को देखना था। तो अब हमारे पास फिर जो नेक्स्ट आया उन्हें हमने नाम दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ फर्क देखिएगा, सबके साथ लॉ लग रहा था, डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर्स कर्व लॉ। लेकिन अब क्या हो गया सर? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्योंकि उन्होंने सिर्फ लॉ प्रेजेंट किया था, पर इन्होंने एक टेबल प्रेजेंट किया। अब ये डिटेल्ड क्वेश्चन है एक। इन दिस लॉ द मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग नंबर एंड स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब एक मर्तबा आप मेरे साथ दोहराएंगे, आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, आप जोर से बोलेंगे ताकि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके घर वालों को भी इस बात का अंदाजा हो कि आप इस वक्त बैठकर अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और आपको आप पढ़ रहे होते हैं मोबाइल फोन पर। अक्सर हमें वीडियो लेक्चर से हम ये पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही है, तो उनको भी ये पता चलेगा। तो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप जोर से पीछे रिपीट करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ the elements are the periodic function of their atomic masses। एक दफा और पढ़ते हैं। The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। मतलब क्या हुआ इसका? इन्होंने कहा कि सब चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं? सर एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, फायदे क्या थे? When all the elements are arranged in increasing atomic mass, they indicate periodicity। आप इंक्रीजिंग मास में रख रहे थे तो पीरियोडिसिटी आ रही थी, यानी प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही थी उसमें फ्लो नजर आ रहा था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कोरिलेटेड विद देयर एटॉमिक मासेस, दे हैव द सिमिलर ग्रेडेशन इन देयर एटॉमिक मासेस। चूंकि हमने प्रॉपर्टीज को रिलेट कर दिया एटॉमिक मास से, तो हमारे पास उसकी जैसी प्रॉपर्टीज सामने आने लगी। हमने उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस को छोड़ दिया जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे, और उनके नाम भी बता दिए गए, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। ये प्रिडिक्ट किए गए थे, यानी मेंडलीफ ने कहा था बाद में इन जगहों पे एलिमेंट्स आएंगे, और ऐसा हुआ भी था, एलिमेंट्स आए भी थे। मेंडलीफ ने बहुत सारे एटॉमिक मासेस भी करेक्ट किए, तो एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल मिल गया था हमें। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या आ गए? डिसएडवांटेजेस ये आ गए कि सर इन्होंने जब अपना टेबल बनाया, मैं आपके सामने टेबल पढ़ता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे ये किस तरह सीक्वेंस में याद है, तो कल के वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। कल एक ऐसा लेक्चर आपके साथ शेयर होगा जिसके बाद आप एक पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। तो कल वो मैं आपके साथ बेटा लेक्चर शेयर करूंगा। आज आप 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि सर ने इसे याद किया हुआ था। अब अगर मैं मास आपके सामने पढ़ना शुरू करता, तो मैं कहता हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20। अब तक इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंड में आ जाता हूँ अब और पढ़ता हूँ आर्गन 40, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। आप क्या सोचेंगे? 40 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
आर्गन 40 है, पोटेशियम 39 है। अब यहाँ पर लोगों ने सवाल उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया कि सर फिर पोटेशियम को पहले होना चाहिए था। मेंडलीफ ने कहा अगर ये पहले होगा तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी, तो ऑब्जेक्शन लग गया। ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्शन क्या था? अल्कली एंड क्वाइनाइज मेटल कॉपर सिल्वर आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज बट सेम ग्रुप में प्लेस हो गए थे, प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। कॉइनेज का मतलब होता है जिससे हम कॉइन्स बना सकते हैं। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स फॉर रॉन्गली प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, ये पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा है तो नीचे अलग से दो ब्लॉक बने हुए होते हैं, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के, उनको अलग ही प्लेस किया हुआ था, सही तरीके से प्लेस नहीं हुआ था। तो आप वहां पर ये भी ऑब्जेक्शन बन गया। इससे हमें एटम का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था कि एटम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास मासेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं आ रहे थे। अब ये इनका ऑब्जेक्शन तो जरूर है, डेफिनेटली उस वक्त तक पीरियोडिक मॉडल नहीं बने थे, एटॉमिक मॉडल नहीं थे, बोहर्स की थ्योरी नहीं आई हुई थी हमारे पास, लेकिन बहरहाल ये ऑब्जेक्शन से तो हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्शंस आ गए, और जब ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो फिर पुराना लॉ ऑब्सोलीट हो जाता है और नया लॉ आता है हमारे पास। इसके बाद कल की वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो होगा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिर हम देखेंगे किस तरीके से इन डिफेक्ट्स को दूर किया गया था। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर में समझ में आया था। हम ये देखते हैं कि आज हमने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो बेटे हमारे पास सबसे पहले डॉबराइनर शॉर्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, फिर इसके बाद हमारे पास न्यूलैंड क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स हुए। फिर इसके बाद लॉथरमेयर शॉर्ट था 6 मार्क्स हुए, और यहाँ पर डिटेल था हमारे पास 5 मार्क्स के लिए। तो 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आज हम पढ़ चुके हैं। जरूर याद रहे बेटा हमें कि जो भी क्लास हम ले रहे हैं उसके एंड में हमें पता हो कि हमने कितने मार्क्स का सवाल पढ़ लिया, और मैं साथ में ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, आप बार बार वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। इस तरह आपको अपना रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। इस वीडियो लेक्चर को हम अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।